युवक ने देखा कि कमरे के पर्दे के पीछे कोई छिपा है। पत्नी गर्भवती थी, इसलिए उसने शांत रहकर कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है और उसे नीचे ले गया। पीछे छिपा आदमी चैन की सांस ले रहा था, पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। युवक ने गैस खोल दी और पत्नी को कार में बैठाया, लेकिन घर से निकलने से पहले ही जोरदार धमाका हुआ। सब हैरान थे, पर पत्नी उससे भी ज्यादा खुश नजर आई। तभी एक जलता हुआ आदमी बाहर निकला और वहीं गिरकर मर गया। पत्नी रोते हुए उसके पास बैठ गई। युवक को समझ आया कि यह कोई चोर नहीं बल्कि कोई अपना है। वह कुछ पूछ पाता इससे पहले पत्नी ने चाकू उसकी छाती में घोंप दिया। उसने कहा, मुझे पत्नी मत कहो, मैं सिर्फ वांग फान से प्यार करती हूँ, पेट का बच्चा भी उसी का है। युवक स्तब्ध रह गया और पहचान लिया कि मरने वाला उनके ड्राइवर का बेटा था। शादी के इतने सालों में उसने पत्नी को कभी दुख नहीं दिया था और आज अपनी सारी संपत्ति भी उसके नाम करने वाला था, पर पत्नी ने धोखा दे दिया। उसने दूसरा वार किया और वहाँ से चली गई। खून से लथपथ युवक वहीं पड़ा था कि उसकी माँ की सहेली मंग युए आ गई। उसने रोते हुए उसे गले लगाया और बताया कि वह उसे बरसों से चाहती है। मरते वक्त युवक को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार करने वाली वही है। उसने कहा, अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा, और उसने आखिरी सांस ली। ऊपर वाला भी शायद यह अन्याय न देख सका और युवक को मौका मिला कि वह 5 साल पीछे लौट आए। उस दिन उसे 3 बचपन की दुल्हनों में से एक को चुनना था। पिछली बार उसने बिना सोचे समझे शा श्याओ को चुना और जिंदगी बर्बाद कर ली, पर इस जन्म उसने साफ कह दिया, मैं इनमें से किसी को नहीं चुनूंगा। अगर शादी करनी है तो सिर्फ मंग युए से। दादा हैरान रह गए। युवक मंग युए को ढूंढने दौड़ा, पर रास्ते में शा श्याओ और वांग फान से सामना हो गया। शा श्याओ ने शर्त रखी, अगर मुझसे शादी करनी है तो वांग फान के लिए नदी किनारे का विला खरीदो और मंगलवार से शनिवार तक मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मैं उन्हीं दिनों उसके संग रहूंगी। पिछली जिंदगी में वह मान गया था, पर इस बार उसने इनकार कर दिया। शा श्याओ को लगा कि वह नखरे कर रहा है। उसने 2 दिन का समय दिया। युवक ने दिखावे में हामी भर दी और कहा कि विला तो क्या, महल देगा। शा श्याओ और वांग फान खुशी से चले गए, अनजान कि वे बदले के जाल में फंस चुके हैं। इसी बीच मंग युए ने सवाल किया कि वह शा श्याओ को इतना क्यों खुश कर रहा है। युवक ने बिना जवाब दिए उसे गले लगाया। मंग युए ने बताया कि उसने विदेश जाने की टिकट ले ली है, पर युवक ने रोक लिया और कहा कि रात को सरप्राइज देगा। रात को खबर मिली कि परिवार की विरासत वाली पोशाक गायब है, जिसे वारिस ही पहन सकता था। अचानक शा श्याओ वांग फान का हाथ थामे आई और सब दंग रह गए, क्योंकि वह पोशाक अब वांग फान ने पहन रखी थी। शा श्याओ बोली, मुतियान, ये कपड़ा फान की पर ज्यादा झंझता है, अब से यह उसी का होगा। युवक गुस्से से भर उठा और बोला कि यह परिवार की प्रतिष्ठा है, खिलौना नहीं। शा श्याओ ने तकरार में यहाँ तक कहा कि वही परिवार की भविष्य की मालकिन बनेगी और चाहे युवक हो या उसका दादा, सब उसकी बात मानेंगे। उसने शर्त रखी कि वांग फान को समूह का वित्त निदेशक बनाया जाए और करोड़ों की कार भी दी जाए। युवक हंस पड़ा, तुम जैसी गांव से निकली औरत हमारे घर की बहू बनने लायक भी नहीं। शा श्याओ आग बबूला हो गई और दादा से युवक को थप्पड़ मारने की मांग की। तभी दादा गरजे, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम हमारी बहू बनोगी? मेरे पोते की पत्नी सिर्फ वही होगी जिसने सच में उसका साथ दिया है, और वह है मंग युए। चाहता है किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है, बार बार नहीं करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, हमें इंकरेज करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।